स्टार्ट पाइथन को स्टार्ट करने से पहले हम थोड़ा सा ये जान लेते हैं कि पाइथन क्या है और हम इसे डायनामिक लैंग्वेज क्यों कहते हैं। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन आता है कि पाइथन एक डायनामिक लैंग्वेज है, बट क्यों क्यों हम इसे डायनामिक लैंग्वेज कहते हैं। और भी बहुत सारे क्वेश्चंस हैं इससे रिलेटेड कि डायनामिक लैंग्वेज का यूज़ मशीन लर्निंग या डेटा साइंस में क्यों किया जाता है। तो थोड़ा सा पहले थ्योरेटिकल और फिर प्रैक्टिकल इसके बारे में जान लेते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट इज डायनामिक। डायनामिक का क्या मतलब है, क्यों पाइथन को डायनामिक कहा जाता है। जैसे अगर हम बात करें और अदर लैंग्वेजेस की लाइक सी, जावा या C++, ऐसी बहुत सारी लैंग्वेजेस हैं जहाँ पर हम कोई भी वेरिएबल अगर इनिशलाइज कराते हैं तो हमें डिक्लेयर करना पड़ता है कि वो वेरिएबल किस टाइप का है। एग्जाम्पल, अगर आप कोई एक क्वेश्चन लाइक आप चाहते हैं कि मुझे दो वेरिएबल को एडिशन करना है, दो वेरिएबल मुझे ऐड करने हैं। अब जो आप मेरी स्क्रीन पे देख पा रहे हैं ये होता है पाई चार्ट, जहाँ पर हम पाइथन के प्रोग्राम को रन करते हैं, जहाँ पर हम आउटपुट देख पाते हैं प्रोग्राम्स को रन करके। तो जैसे कि मैंने अभी आपको बोला कि वेरिएबल्स को मुझे ऐड करना है, दो वेरिएबल्स को, और उन वेरिएबल के अंदर जो डेटा पड़ा है वो है इंटीजर टाइप का। अब ये वेरिएबल्स और इंटीजर क्या होता है। इंटीजर मतलब कोई नंबर, वो नंबर जिसके बाद कोई डेसिमल वैल्यू ना हो या डॉट लगा के उसके बाद कोई नंबर ना पड़ा हुआ हो, पूरा कंप्लीट नंबर। वो नंबर कैसे हो सकता है, जैसे 89, 23, मतलब कैसा नंबर नहीं होना चाहिए, लाइक 2.3 लाइक, है ना, पूरा कंप्लीट नंबर या तो 3 या 2 या 23 कंप्लीट नंबर। तो ये एक इंटीजर वेरिएबल होता है। तो मैंने क्या बोला, पाइथन के अंदर हमें किसी भी वेरिएबल को ये इनिशलाइज नहीं कराना होता कि वो वेरिएबल किस टाइप का है। और वेरिएबल क्या होता है, वेरिएबल होता है यूजर डिफाइंड नेम, जिसके अंदर कोई डेटा पड़ा होता है, कोई भी डेटा। वो हो सकता है इंटीजर है, हो सकता है फ्लोट है, हो सकता है स्ट्रिंग है, कोई भी टाइप का डेटा। तो जैसे मैंने यहाँ पे एक वेरिएबल लिया a इज इक्वल टू 67। 67 एक नंबर है जो a के अंदर पड़ा है, जो a वेरिएबल के अंदर है। एंड b इज इक्वल टू मैंने लिया 89। अब मुझे इन दोनों को ऐड करना है, तो मैंने लिखा प्रिंट a प्लस बी। ऐड तो हम खाली a प्लस बी से कर सकते हैं, बट हम इसका आउटपुट कंसोल पर देखना चाहते हैं, आउटपुट यानी कि प्रिंट करना चाहते हैं, तो हम प्रिंट फंक्शन का यूज़ करते हैं। तो हमारा आउटपुट शो हो जाएगा। हम यहाँ पे राइट क्लिक करके रन कर सकते हैं, हमारा आउटपुट शो हो गया है। तो हमें इस प्रोग्राम में किसी भी वेरिएबल को ये नहीं लिखना पड़ा कि ये वेरिएबल इंटीजर टाइप का है। एक स्मार्ट और डायनामिक लैंग्वेज है। डायनामिक का मतलब होता है कि वी डोंट नीड टू यूज डेटा टाइप टू डिक्लेयर अ वेरिएबल। मतलब किसी भी वेरिएबल को हमें इंटीजर या कोई भी डेटा डिक्लेयर करने की रिक्वायरमेंट नहीं होती, डेटा टाइप लिखने की ज़रूरत नहीं होती कि वो किस टाइप का वेरिएबल है। तो इस जो ये प्रोग्राम है, इस प्रोग्राम को प्रिंट करने के और भी बहुत सारे तरीके हैं। लाइक अगर मुझे कुछ इस तरह से प्रिंट करना है, एडिशन ऑफ ए एंड बी, तो आप वो भी लिख सकते हैं डबल इनवर्टेड कोमा के अंदर, एडिशन ऑफ ए एंड बी इज इक्वल टू, और हम रन पे क्लिक कर सकते हैं तो हमारा आउटपुट ऐसे भी आ जाएगा। अगर आप चाहते हैं कुछ इस तरीके से प्रिंट करना कि हमें यहाँ ये नहीं a प्लस बी लिखा हुआ आना चाहिए, तो हम ऐसे भी इसको रन कर सकते हैं। तो रन करने के और प्रिंट करने के बहुत सारे तरीके हैं जो हम सीखेंगे। तो एक तरीका तो अभी हमने प्रूव किया कि ये डायनामिक टाइप है, तभी तो उसने अंडरस्टैंड किया कि वो एक इंटीजर है और उसने एडिशन करके आपका आउटपुट दे दिया। सेकंड मेथड, ऐसा भी तो हो सकता है कि ये हमें शो कर दे कि हाँ ए का जो टाइप है वो इंटीजर है या इंट टाइप का वेरिएबल है वो। तो वो हम कैसे करेंगे, उसको करने के लिए हमने डिफरेंट तरह के वेरिएबल्स लिए और उन वेरिएबल्स के अंदर डिफरेंट तरह का डेटा डाल दिया। लाइक ए के अंदर हमने 90 डाला जो कि इंटीजर है, इंटीजर यानी कि कोई पूरा कंप्लीट नंबर। b इज इक्वल टू हमने डाला 56.78, यानी कि ये कंप्लीट नंबर नहीं है, इसे फ्लोटिंग पॉइंट कहा जाता है या फ्लोटिंग नंबर कहा जाता है। और ये इन्वर्टेड कोमा के अंदर हमने एक
सी वेरिएबल के अंदर कोई डेटा डाला जिसका नाम है राम। अब हम इसका टाइप फाइंड आउट करना चाहते हैं। तो टाइप फाइंड आउट करने के लिए हम प्रिंट भी तो करना चाहते हैं कि वो किस टाइप का वेरिएबल है, तो हम प्रिंट में लिख सकते हैं प्रिंट टाइप ऑफ ए, तो ये दिखाएगा क्लास इंट। बट अगर हम चाहें कि हम इसे ऐसे प्रिंट करें टाइप ऑफ ए इज इक्वल टू टाइप ए, टाइप ऑफ बी इज इक्वल टू टाइप बी, तो हम इसको रन करके देख सकते हैं, तो सबका टाइप हमें पता चल जाएगा। तो ए का टाइप है इंट, और वापस फिर दोबारा से आपने दूसरे तरीके से प्रिंट किया टाइप ऑफ ए वेरिएबल, तो क्लास इंट, सेकेंड टाइप क्लास फ्लोट, एंड सी टाइप का वेरिएबल का जो टाइप है वो है str यानी कि स्ट्रिंग। करेक्ट। तो ये तो था बेसिक, बहुत ज़्यादा बेसिक, बहुत ज़्यादा कोर, कि किस तरीके से हम पाइथन को स्टार्ट करते हैं। पाइथन के बहुत सारे प्रैक्टिकल और थियोरेटिकल क्वेश्चंस और बहुत सारे कॉन्सेप्ट इस नोट्स में हैं जो हम स्टेप बाय स्टेप करते हैं। जो मैंने पहला आपको टॉपिक बताया डायनामिक के बारे में, ये उस डायनामिक का एक एग्जाम्पल था जो हमने प्रूव किया कि डायनामिक क्यों है। जैसे सी लैंग्वेज में, जावा में, सी प्लस प्लस में हम कोई भी हेडर फाइल डिक्लेयर करते हैं तो हमें यहाँ पे कोई भी वेरिएबल या कोई भी हेडर फाइल लगाना नहीं होता, बिकॉज पाइथन एक डायनामिक लैंग्वेज है। ठीक है। तो यहाँ पर इंट्रोडक्शन में मैंने यही बताया कि हमें कोई भी डेटा डिक्लेयर करने की रिक्वायरमेंट नहीं होती, बिकॉज ये एक डायनामिकली टाइप है। बट रही बात वेरिएबल्स की, वेरिएबल्स को हम क्या क्या लिख सकते हैं और वेरिएबल्स के क्या रूल्स होते हैं, वो भी हमारे पास नोट्स में है, बट वो हम पढ़ेंगे क्लास में स्टेप बाय स्टेप। बहुत सारी चीज़ें हैं जो प्रैक्टिकल एंड थियोरेटिकल बहुत कॉन्सेप्ट हैं जो इसमें तो वो हम क्लास में करेंगे। और अभी के लिए सिर्फ इतना ही। तो ये कोर पाइथन का डेमो था।